नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जयगांव मिरर्स। और आज खुशी की बात यह है कि हमने अपना 10th एपिसोड आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्या यही है ज़िंदगी में। स्वागत है आप सबका। आज का एक प्रोग्राम हमारा जो 10वां एपिसोड होने वाला है वो एक विशेष और बहुत ही अच्छा जगह पे हम आए हैं। यहाँ आज के हमारे जो मेहमान हैं आचार्य जी जो गुरुकुल चलाते हैं, आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है सर आपका क्या यही है ज़िंदगी में। धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय दे सर दर्शकों को। जी, मेरा नाम है ध्रुव गुरागाई। मेरा आचार्य पद जुड़ने के कारण संस्कृत में मैंने एमए किया है। संस्कृत में एमए होने के कारण आचार्य मुझे कहा जाता है। और मेरा जन्म स्थान बानराट है। बानराट में केलाबाड़ी नाम का स्थान है, वहाँ पर मेरा जन्म स्थान है। मैंने बनारस में अध्ययन किया, सिक्किम में अध्ययन किया और बनारस में अध्ययन किया, वृंदावन में, हरिद्वार में, और दक्षिण भारत भी चला गया। तो अध्ययन करते करते मैंने ज्योतिष में और व्याकरण विषय लेकर के मैंने आचार्य किया। तो आज यहाँ पर अच्छा सर, एक मिनट, ये जो गुरुकुल है हमारा, आप जो गुरुकुल चलाते हैं, जी जी, तो ये गुरुकुल का नाम क्या है, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, और ये गुरुकुल कैसे आप चलाते हैं, इसका सिस्टम क्या था, ये बताएं कैसे चलता है यहाँ पे। जी, इस गुरुकुल का नाम है वैदिक सनातन संस्कृत गुरुकुलम। जी, जो वैदिक वेद के अध्ययन करने वाले ऋषि मुनियों का एक गुरुकुलीय परंपरा यहाँ पर चल रहा है। जी, ये 4 साल पूर्ण होकर के 5 साल अभी लग रहा है गुरुकुल। और इसका पूरा पता क्या है सर, मतलब वैदिक गुरुकुल संस्कृत कॉलेज और क्या, खोखला बस्ती क्या? जी, वैदिक सनातन संस्कृत गुरुकुल जी, रागामाटी रोड, खोखला बस्ती, जयगांव जी, और अलीपुरद्वार जिला, पश्चिम बंगाल, भारत। बढ़िया, ये यहाँ का एड्रेस रखा गया है, यही है। तो सर जैसा कि हम प्रयास करते हैं हम जयगांव मिरर के थ्रू से कि आप लोग जैसे लोगों से मिले और लोगों को, जनता को ये बताएं कि स्पेशल क्या क्या होते हैं ज़िंदगी में, छोटा बड़ा लोगों से हो जाता है। तो सर आज हम ये जानना चाहेंगे कि आपके गुरुकुल के बारे में सर आपको बताएं कि सर पहले तो हम ये जानेंगे कि गुरुकुल का सिस्टम क्या है, कैसे शिक्षा दी जाती है, मतलब सुबह से शाम तक का क्या रूटीन है, कैसे चलता है, आप इसको कैसे चलाते हैं, आप इनके हेड हैं तो कैसे संचालन करते हैं। जी, धन्यवाद आपको विशेष प्रश्न करने के लिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जयगांव मिरर के संपूर्ण दर्शकों को नमन करते हुए ये वैदिक सनातन संस्कृत गुरुकुलम, संस्कृत गुरुकुलम में ये करीबन 4 वर्ष, 4.5 वर्ष से यहाँ पर चल रहा है गुरुकुल। और गुरुकुलीय परंपरा, ये आपका जो कार्यक्रम का नाम क्या बताए थे आप? क्या यही है ज़िंदगी। क्या यही है ज़िंदगी। वास्तव में ये गुरुकुलीय परंपरा में सूट करता है। ये अच्छा, वैदिक सनातन परंपरा में ये पूर्णतया ये प्रश्न, क्या यही है ज़िंदगी, हाँ, क्या यही है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में आनंद लेना है तो गुरुकुलीय परंपरा, गुरुकुलीय शिक्षा। जैसे राम भगवान भी गुरुकुल में पढ़े थे, कृष्ण भगवान भी सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे, और यहाँ तक कि हमारे महात्मा बुद्ध भगवान भी गुरुकुल में पढ़े थे। जितने भी ऋषि मुनि संत जितने भी थे, राजा महाराजा, सब गुरुकुल में पढ़े थे। और जितने भी वैज्ञानिक हुए पहले के सब गुरुकुल में पढ़े थे। गुरुकुलीय परंपरा होने के कारण यही भारत को विश्व गुरु माना जाता था पहले। तो इसलिए गुरुकुलीय परंपरा यहाँ पर विशेष रूप से संस्कार सिखाया जाता है। और क्या था प्रश्न आपका? जी, मतलब सर ये जैसे बच्चे यहाँ कैसे आते हैं, यहाँ पे रात भर रहते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे गुरुकुल, गुरु जी, गुरु और कुल मीन्स गुरु का घर जी। और अभी जो स्कूल चलता है उसमें क्या करता है, गुरु भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं। जी जी। तो ये अब सिस्टम चेंज हुआ है जो चल रहा है, लेकिन ये अपना गुरुकुल जो सिस्टम है, पुराना वाला जो सिस्टम है, वो मेरे ख्याल में अच्छा था और 24 घंटे का सिस्टम था। तो हम ये यहाँ जानते हैं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं सर यहाँ पे बच्चे? जी, यहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्या यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है शिक्षक शिक्षा देते हैं और गुरु भी शिक्षा ही देते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरु देते हैं ज्ञान।
और यहाँ पर ये निःशुल्क शिक्षा होती है। आज शिक्षा में एजुकेशन जो बोल करके है, इसमें बिक्रीकरण होता है, बिक्री किया जाता है। हम लोग बिक्री नहीं करते गुरुकुलीय परंपरा में। और सर्वप्रथम गुरुकुलीय परंपरा ये है कि मातृदेवो भव, माता को देवता मानो, पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो, यानी कि शिक्षक को देवता मानो। तो स्कूल शब्द तो ग्रीक देश का शब्द है, तो इस विषय में हम न जाएं कि किसी शब्द को निंदा करें या स्तुति करें, इस विषय में हम लोग नहीं जाएंगे, और हम लोगों का विषय नहीं है किसी का निंदा करना। लेकिन स्कूल शब्द से, कहीं पर स्कूल शब्द से शिक्षा का भान हमें नहीं दिखाई दे रहा। सर ऐसा, एक मिनट, ऐसा कर सकते कि भाई स्कूल ऐसा जगह पे जहाँ पे लोग पैसा देते हैं, फीस लेते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी लेके चले जाते हैं, जी। जबकि गुरुकुल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम आदमी को ढांचा तैयार करते हैं, संस्कार के साथ उसको पूरा देश और पूरा मानवता सिखाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, बहुत मतलब गुरुकुल, गुरु के कुल है, कुल है, गुरु का कुल, गृह का कुल त्याग करके, अपना कुल त्याग करके आध्यात्मिक जगत में आना। और गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति, जैसे चाणक्य जी राजा बना सकते हैं। जितने भी गुरु, राजाओं के साथ में एक एक गुरु हुआ करते थे, गुरु ही राजा को तैयारी करते थे। जिस प्रकार राम राजा को विश्वामित्र ने तैयारी किया, वशिष्ठ जी ने तैयारी किया, तो मतलब इसी तरीके से राजा महाराजा बनाना या शासक बनाना, ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। और स्कूलीय शिक्षा पद्धति में अब हमारी दृष्टि से देखा जाए तो स्कूलीय शिक्षा पद्धति से कई गुना ज़्यादा हमारी गुरुकुलीय परंपरा, विद्यालय, पाठशाला या गुरुकुल, ये शब्द में है। उनमें से भी गुरुकुल में सुबह 4 बजे उठना, यहीं पर बच्चे रहते हैं, बच्चे यहीं पर रहते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर कोई अनाथ बच्चे भी नहीं है। हाँ, कोई किसी का बाप न होना, किसी का माँ होना न होना, या किसी का माँ बाप ही न होना, वो अपनी प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पर गुरु के कुल में आने के बाद यहाँ पर सब सनाथ हो जाते हैं। और सुबह से लेकर के सुबह 4 बजे उठाया जाता है। उसके बाद सूर्य नमस्कार होता है, शारीरिक फिटनेस होता है। उसके बाद बच्चों को भोजन बनाना। अभी के बच्चे की जितने भी स्कूल जाते हैं हमारे बच्चे, हाँ, कभी कभार, एक मिनट सर, हाँ, वो लोग मतलब आप गुरुकुल में एक इसका प्रवृत्ति है कि सब कुछ स्वयं करना पड़ता है। जी, स्वयं स्कूल में तो स्वावलंबी होना। जी। स्कूल में तो मम्मी लंच बना देती है, जैसे 14 वर्ष का बालक हो, उसको अपने गोद में रख करके मतलब हार्लिक्स से भोजन खिलाती है। किधर है उसका जुराफ, किधर है उसका टाई, उसका कोई पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 8 बरस से बच्चे चाय बनाना सीख जाते हैं। आपने कहा, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ कितने साल के बच्चे आ सकते हैं, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, और कितने साल के बच्चे ऊपर तक आ सकते हैं, और अभी जो आपके पास जो बच्चे हैं वो कहाँ से हैं जी, और कैसे एडमिशन होता है, क्या जी? यहाँ का प्रक्रिया है व्रतबंध। हमारे वैदिक सनातन संस्कृत परंपरा में, हिंदू धर्म में वैदिक सनातन परंपरा में जनेऊ का संस्कार होता है। जो जनेऊ का संस्कार होता है तो 8 वर्ष में होता है। अच्छा। हाँ, और कोई जनेऊ का अधिकारी ना हो, जैसे एक कुल परंपरा में मतलब उसका नहीं दिया जाता है। फिर भी 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं। अच्छा, 8 बरस से कम के नहीं आ सकते? नहीं। अच्छा, जी। और 16 बरस के बाद पहले तो नेपाली या हिंदी उसको आना चाहिए, एक भाषा नेपाली, कम से कम एक संस्कृत पढ़ना शुरू कर दे, यानी अक्षर का अच्छी तरीके से कुछ ज्ञान हो। तो इस प्रकार से और यहाँ पर बच्चे हैं, अभी नेपाल के बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, और भूटान के हैं। भूटान के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं। और विशेष करके नज़दीकी हमारा समीप वाला राष्ट्र भूटान होने के कारण भूटान के हैं। और कोई विद्यार्थी नेपाल से आकर के, अभी एक बच्चे ही नेपाल का है। और लोकल भी होंगे ना सर? हाँ, लोकल बहुत है। जी, लोकल बहुत है। मतलब किसी को एडमिशन लेना है तो वो आपसे आके संपर्क करें। 8 साल का उम्र होना चाहिए, 16 साल से नहीं। एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जी। और विशेष ये डूअर्स के, और साथ में बिहार से भी है, राजस्थान से भी आया हुआ है, सिक्किम से है। और आपको डूअर्स तो अपना है ही, और आसाम से ज़्यादातर है, और ये बिहार से हैं,
और संस्कृत पढ़ने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक ये शिक्षा यहाँ पर दिया जाता है विशेष रूप तो सर संस्कृत पढ़ाया जाता है, उसको शिक्षा दिया जाता है, और कोई भाषा इसके अलावा बताया जाता है या नहीं? जी, पार्ट टाइम इंग्लिश हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण शिक्षकों का थोड़ा सा मानधन का थोड़ा सा समस्या हुई, तो अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें पीछे हैं। हाँ, और तो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसको झेल रहा है, तो विशेष रूप से हम लोग संस्कृत ही यहाँ पर पढ़ाते हैं। सर थोड़ा सा हम व्यक्तिगत आपके बारे में जानना चाहेंगे। सर आप थोड़ा बताएं, आप कहाँ आपका जन्म हुआ, फिर आपने पढ़ाई कैसे की, फिर आप किस तरह से ये आचार्य बने, और फिर आप किस तरह से इस स्कूल खोलने का आपका एम क्या है? मतलब पहले तो आप ये बताएं कि सर आपका जीवन का थोड़ा सा व्यक्तिगत बता दें। जी, मेरा जन्म है ये पश्चिम बंगाल उत्तर बंग प्रांत का जलपाईगुड़ी जिला अंतर्गत बानरहाट से अंदर एक केलाबाड़ी, ऊपर केलाबाड़ी नाम का स्थान है, वहाँ पर मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिताजी का भी बानरहाट में जन्म स्थान है और हम लोग यहाँ के बासिंदा है। और मेरे पिताजी पुरोहित, मेरे दादाजी भी पुरोहित थे। अच्छा, तो आपका ये जनरेशन पूरा चला आ रहा है। पापा जी भी इसी लाइन में थे, दादाजी भी थे। जी 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 बिल्कुल सर। तो उसके बाद हम लोग घर में 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, हम 8 हैं। तो मुझे प्रेरणा पिताजी से ही मिला, लेकिन मैं घर से, मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा, मैं घर से भागा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, भाग करके मैं सिक्किम गया था। अच्छा, हाँ, तो सिक्किम गया था, वहाँ पर कोई एक गुरुजी मिले, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ो, ब्राह्मण का बेटी हो तो काम करके कुछ फायदा नहीं है, पढ़ो। अच्छा, तो मैं पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए लग गया। तो मैंने 2003 में आचार्य का कंप्लीट किया। अच्छा, आचार्य मतलब कितना ये एमए कंप्लीट किया? जी, एमए कंप्लीट किया। तो मैंने ग्रामर लेकर के किया। अच्छा, संस्कृत ग्रामर। कहाँ से किए थे सर? कौन सा? वो बनारस से, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। अच्छा, उसके बाद मैं जोधपुर राजस्थान चला गया। जोधपुर राजस्थान चला गया, वहाँ से मैंने ज्योतिष में डिप्लोमा किया। ज्योतिष में, वास्तु में और रत्न में बोल करके एक 3 सब्जेक्ट दिया जाता था। तो इन विषयों में मैंने विशेष रूप से ये सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में मैंने डिप्लोमा कोर्स किया। तो उसके बाद 2 वर्ष का कोर्स था मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल। हाँ, अच्छा। तो कलकत्ता से मैंने वो साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो मैंने किया। तो मैं अध्यात्म और ज्योतिष लाइन में था। पीछे जा कर के मैंने वो कमर्शियल सिस्टम, जो मेरा जीवन का कमर्शियल पार्ट्स था, स्टोन बिक्री करने का, कुछ करने का, तो 2016 में से मैंने छोड़ दिया उसको, पूरी टोटली पार्ट्स छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने आचार्यत्व पूर्णतया मैं शिक्षा दूंगा बोल करके एक संकल्प ले लिया। 2017 से मैं इस स्थान में आने के बाद, 2017 से 1 महीने का यज्ञ करने के बाद, संकल्प करने के बाद फिर यहाँ पर गुरुकुल प्रारंभ हुआ। तो मेरा प्रचलित नाम ध्रुव गुरागाई है। आचार्य जुटने से ध्रुवश्री गुरागाई आ गया। आचार्य ध्रुवश्री गुरागाई कहते हैं लोग, लेकिन विशेष रूप से ये शरीर का नाम है, आत्मा का तो नाम आत्मा ही है विशेष। और अभी अध्यात्म शिक्षा इस गुरुकुल को चलाने का एक भगवान ने मुझे खड़ा करके रखा है। सिर्फ यहाँ पर नहीं है, चामुर्ची यानी कि जलपाईगुड़ी जिले अंतर्गत चामुर्ची में भी, बगान में भी बेटियों के लिए कन्याश्री गुरुकुल एक पुराण करने के बाद फिर विचार हुआ कि मातृ शिक्षा ही, माता को यदि संस्कृत सिखाया जाए जी, हाँ, तो माता यदि शिक्षित होती है तो 3 कुल शिक्षित करती है। अच्छा, सर 1 मिनट रोकेंगे आपको। मतलब बेटियों के लिए भी चामुर्ची में इस तरह की गुरुकुल है जी। तो सर पहले तो ये सिस्टम शायद नहीं था ना? नहीं, ये बहुत अच्छा बात है सर। अगर बेटियों को बंगाल में नहीं है, पूरा बंगाल में नहीं है, अलग कहीं पर हो सकता है, 1-2 गिना चुना है। अच्छा, भारत में। तो विशेष रूप से हमारे बंगाल में ही नहीं था। अच्छा, मतलब कोई बेटी को अगर इस तरह की शिक्षा देना चाहे तो आपसे संपर्क करके वो चामुर्ची स्थान में जा सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रयास है सर, हमें। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि यहाँ पे गुरुकुल में किसी से पैसा नहीं लिया जाता है, जी जी, तो फिर ये गुरु का सर आर्थिक मतलब कैसे चलता है सर? इसका इकोनॉमिक कैसे चलता है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, क्योंकि हर चीज़ में खर्चा लगता है। ये अंदरूनी बात है। जी जी, सभी दर्शकों को बता दें,
कि आप सभी लोग सुनिएगा। विशेष गुरुकुल संचालन करने से ये मतलब वातावरण शुद्ध होती है और अपना शिक्षा शैक्षिक आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसको चलाने के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है सर, धन्यवाद आपको। अर्थ का तो जरूरत पड़ता है। हाँ हाँ, अर्थ का। तो मैं भागवत कथा करता हूँ हिंदी में और नेपाली में। अच्छा। हाँ, वहाँ जितने भी भक्तजन आते हैं मैं उनसे कुछ मांगता हूँ, और वहाँ पर जो चढ़ावा होता है, दक्षिणा वक्षिणा होता है, ये इससे ला करके गुरुकुल चला रहा हूँ। और यहाँ के कमेटी के लोग, खोखलावासी जितने भी हैं, कभी कुछ कुछ सीधा अन्नदान देते हैं। अच्छा। हाँ, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं खुद भिक्षा मांगने के लिए निकल जाऊँ। जी। तो मेरा सिद्धांत ये है कि कोई भी पुराण मैं चंदा मांग करके नहीं करूँगा। आज तक यहाँ पर 5 यज्ञ हुए, इनमें से कोई भी यज्ञ में मैंने चंदा दीजिए ये यज्ञ के लिए बोल करके चंदा कलेक्शन करके मैंने आज तक नहीं किया। बुलाया है, जैसे आपको हम बुलाएंगे, आप आएंगे, आपको आने के बाद आप कुछ न कुछ 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी देंगे, अपना नाम लिखाएंगे और जाएंगे। मतलब इस तरीके से मैं बुलाता हूँ। और कोई जन, जैसे कोई आते हैं भक्तजन, अब ये यहाँ का जो भी बिल्डिंग बन रहा है, ये ट्रस्ट जो लगा हुआ है, ये सब जितने भी है सब यजमानों ने ही बनाए। और कोई कुंडली दिखाने के लिए आ जाते हैं। कुंडली का मतलब यहाँ तक की स्थिति है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुंडली दिखाने के लिए आए, 500 रुपया कुंडली का चार्ज रख दिए, उसका भी सब्जी लाना पड़ता है, सब्जी लाने का पैसा भी नहीं होता। मतलब इस तरीके से कुछ टान टून करके अभी चला रहे हैं। इसमें कोई संघ संस्था अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो कुछ साथियों को बोल करके अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तरीके से। अब कहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा गाइडलाइंस हमें लेना भी है। मतलब लोकल लेवल पे, खोखला लेवल पे एक कमेटी बना रखी है जो इसके गार्जियन है। जी। और सब लोग मिल करके आप इसका चलाते हैं। जी। चलिए सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप गुरुकुल चलाते हैं। जी सर, ये धर्म क्या है सर आपकी नज़र से? क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल का जो जनता या आम जन जो है वो भौतिक सुख की तरफ जा रहा है। जी। और वो परेशान भी है कहीं ना कहीं। तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे और मतलब क्या समझाना चाहेंगे धर्म के बारे में? पहले तो ये बताइए सर, धर्म का कितना इम्पोर्टेंट है समाज पे, कितना महत्व है या नहीं है, और है तो कितना है? और हम जो आज के जो भौतिक सुख की जो जनता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म शब्द धारणा करने से बनता है। ध्रिय धारण्य नाम का एक सूत्र है, उसी के अनुसार, व्याकरण के अनुसार धर्म बनता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। क्या धारण करना? नेगेटिव धारण करना, वो भी धारण करना है, नेगेटिव भी धारण करना है, पॉजिटिव भी धारण करना है। लेकिन इनमें से सही कौन है, वो दिमाग से अपने आप को चॉइस करना है। नेगेटिव धारण करना है या पॉजिटिव धारण करना है। हाँ, धारण करना है। धारण क्या करना है कि जो लोगों को लूटना है या लोगों का कल्याण करना है। हाँ, तो एक साधारण व्यक्ति भी बोल सकता है कि लोगों को कल्याण करना या सहयोग करना, हेल्प करना, ये धर्म है, और लूटना अधर्म है। धर्म में आ लग गया तो अधर्म हो जाता है। यदि मतलब नेगेटिव आ गया, नकारात्मक आ गए, न में अकारात्मक आ जाता है तो नकारात्मक हो जाता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दो तरीके का धारण होता है। धारण ही है। हाँ, धर्म ही है, लेकिन एक में नकारात्मक आने के बाद अधर्म हो जाता है, अधर्म हो जाता है, और एक में धर्म ही रह जाता है। तो धर्म का 10 लक्षण है। धर्म का 10 लक्षण है। धर्म का विशेष रूप से 10 लक्षण है। क्या बोला है? धर्म से किम लक्षणम हो? धृति क्षमा दमोस्तेयम। धृति, धैर्य धारण करना, कहीं पर भी उच्छृंखल न होना, यह धर्म का लक्षण है। धैर्यता, शांत बैठ जाना, यह धर्म का लक्षण है। धृति, क्षमा, सबको क्षमा कर देना, यह धर्म का लक्षण है। वैदिक सनातन धर्म, ये धर्म बोल करके, धर्म शब्द वेद का है, धर्म संस्कार व्याकरण का है। हाँ, और अन्य में जैसे बौद्धिस्ट में धम्म होता है, उनके ग्रंथ को अनुसार क्या होता है? धम्म होता है। जैसे मजहब होता है, किसी में मिशन होता है। तो हम लोगों में धर्म शब्द है। धर्म शब्द वैदिक सनातन धर्म का एक शब्द है, व्याकरण का शब्द है। तो धर्म शब्द से धृति, सर्वप्रथम धैर्यता धारण करना, सर्वप्रथम धैर्यता, यानी उच्छृंखल न होना।
जल्दीबाजी में ना आना, जी जी सर, आपने कहा मतलब धैर्य रखना, धैर्य रखना, और दूसरा कहा आपने क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा करना, क्षमा देना, क्षमा लेना। लेना। हाँ, तृतीय क्षमा, दमोस्तेयम, दमन का मतलब होता है अपने इंद्रियों को, मन को दमन करके रखना, यानी इच्छा को ज्यादातर जागृत होने ना देना, काबू करके रखना, काबू करके रखना। तो भौतिक सुख के तरफ ज्यादातर नहीं जाना है, उच्छृंखल होकर के जाना है। भौतिक सुख चाहिए, गाड़ी सुविधा चाहिए, पैसे का सुविधा चाहिए, लेकिन उसमें भी शिक्षित व्यक्ति का उसमें प्रवेश करना अलग सिस्टम है, और जो अशिक्षित व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, अभी का जो शिक्षा है ना, जैसे हम लोग क्लास 12 करने के, ऐसा कहें कि अति नहीं होना चाहिए, अति, हाँ, अति नहीं होना चाहिए, ऐसे जी, कर जी। सकते हैं ना। अभी का जैसे शिक्षा में हम लोग क्लास 12 किया हुआ बेटा, जी, कॉलेज किया हुआ बेटा, हाँ, भौतिक सुख में पढ़ा हुआ बेटा, स्कूल में कॉलेज में पढ़ा हुआ बेटा, तो क्या करता है, एक लड़की ने धोखा दे दिया, मतलब फांसी लग करके मर जाता है, विष खा करके मर जाता है, या पुल से नीचे गिर जाता है, या लड़की मर जाती है। मतलब माताजी ने, पिताजी ने तो प्रेम करने के लिए तो नहीं भेजा था, धोखा तो उन लोगों ने, लेकिन बाबा माँ और बाप का संकल्प जो है ये तो समाप्त कर दिया एक ही बार में, तो घर छोड़ जाते हैं, हाँ, घर जाते हैं जी। तो मतलब इसमें दमन नाम का दम, मतलब विद्यार्थियों को चाहिए कि दमन करना, अपने आप को, इच्छा को दमन करते हुए पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, यानी कि बल में नहीं, पढ़ते वक्त मार्क्स लाने में, गुरु का प्रिय होने में, गुरु उसी को प्रिय, जैसे हम लोग यहाँ पर छात्र होते हैं, छात्र वही प्रिय होता है हम लोगों का जो पढ़ता है अच्छी तरीके से, जो पढ़ता है, जो संस्कारी होता है, गुरु आज्ञा मानता है, गुरु के आज्ञा को मानने वाला, हाँ, उसको गुरु भी ज्यादा दे देता है। जी 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 जी। और उसमें गुरुत्व आकर्षण ज्यादातर होता है, हाँ, गुरुत्व आकर्षण ज्यादातर होता है, सभी चीज का आकर्षण होता है, गुरु का भी आकर्षण होता है, पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण, आकाश का गुरुत्व आकर्षण, तो इसी तरीके से गुरु का आकर्षण। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, किसी भी तरीके से, केवल जेब का पैसा निकालने वाला नहीं है कि काम चोर होता है, कि छिपा दिया, कि गुरुजी आज गए तो मतलब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। घर में भी कभी पत्नी मतलब झूठ बोलती है, पति झूठ बोलते हैं, माँ बाप झूठ बोल देते हैं बच्चों के साथ में, मतलब किसी भी तरीके से चोरी, मन से, वचन से, व्यवहार से, या किसी भी तरीके से चोरी न करना, ये है विशेष रूप से क्या, अस्तेय। हाँ, ये भी है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, शौचता, शौच का मतलब होता है दिमाग में, केवल आपके शरीर नहाने से नहीं होगा, हमारे गुरुकुल में ये सिखाया जाता है कि दिमाग से भी नहाना, चिंतन करना, मनन करना, और आपकी दिमाग में किसी ने आकर के कचरा भर दिया, मान लेंगे, और कचरा भरने से क्या होगा कि आपको सोच गलत हो जाएगा। अभी ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग हो रहा है, जी जी, धर्मों में भी ब्लैकमेलिंग हो रहा है, हमारे धर्म के अंदर भी ब्लैकमेलिंग हो रहा है, जैसे कि किसी मतलब पूजा पाठ में भी ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मतलब ये कचरा भर देना कि मतलब नए नए धर्म भी आ रहे हैं, हाँ हाँ, नए जी 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 जी। तो मतलब अभी पहले इस विषय को हम लोग पुष्टि करेंगे, जैसे आपने बताया 5वां बता रहे थे आप। हाँ, 5वां मैं बता रहा था कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। शौचता का मतलब होता है कि आपके दिमाग, आपका दिमाग फ्रेश होना सर, पूरे शरीर को भी नहाना है, माइंड को भी नहाना है, माइंड को भी, शरीर को नहा के नहीं होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि मेडिटेशन करो, हाँ, ध्यान करो, गुरुकुल में ध्यान करना हम लोग सिखाते हैं। शौच, इंद्रिय निग्रह, शौच, इंद्रिय निग्रह कितना नंबर का हो गया, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अस्तेयम, शौच, मिंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह एक ही है। इंद्रिय निग्रह, निग्रह मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, यानी कि जीवा को ज्यादातर मारना, थोड़ा सा कम खाना, अच्छा, कम खाना, हाँ, कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल करना, जीभ को कंट्रोल करना, जी जी जी, कंट्रोल करना, जी। तो मतलब स्मरण शक्ति, कैचिंग पावर लेस हो जाता है कि ज़्यादातर खट्टा खाने से, ज़्यादातर झाल खाने से, ज़्यादातर नमक खाने से, ज़्यादातर चीनी खाने से, हाँ जी जी। और इन सबको मतलब ये आपको क्या बोला जाता है, तीता, ये नमकीन हो गया, और खट्टा बोलते हैं, खट्टा, और उसके बाद आंवला जैसा होता है ना, आंवला वो खट्टा ही में आता है सर यार। हाँ, आंवला, अब बेर होता है ना,
बैर बैर, हाँ मीठा, वो बादी बादी जिसको हाँ कहते बादी, हैं, हाँ बादी वो बोलते हैं वो बादी जैसा। बादी तो बादी से क्या होता है कि मतलब बादी मतलब सबको काट लेता है। उसको। काट देता है। जैसे पानी का स्वाद मीठा होता है, लेकिन बादी खाने से, बेर खाने से, आंवला आंवला खाने से, हाँ हाँ, वो नेगेटिव हो जाता है हाँ उसका। हाँ नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब इसी तरीके से पानी मीठा लगने लगता है। अच्छा। तो इसी तरीके से आपको शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। इंद्रिय कितने हैं हमारे? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन है। अच्छा। कितना है? 11 है। 11 है। तो 11 इंद्रियों को कंट्रोल में करना, ये धर्म सिखाता है। धर्म का 10 लक्षण है, 6 तो हो गए जी। हाँ। धीर विद्या, धीर विद्या, धीर मतलब जो विद्या वास्तविक विद्या है। वास्तविक विद्या ये अन्य भाषाओं में वास्तविक विद्या नहीं मिलता, इसलिए संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति में धीर विद्या मिलता है। धीर विद्या, धी का मतलब होता है ये प्रज्ञा बुद्धि, तुरंत कैच करने वाला। संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति किसने क्या कहा तुरंत समझ जाता है, इतना मतलब दिमाग तेजिला होता है। लेकिन हम लोगों को जो संस्कृत पढ़े हुए ब्राह्मण है या कोई भी जाति है या कोई भी व्यक्तित्व है, तो विशेष रूप से पहले ब्राह्मण पढ़ते थे, अभी तो सब पढ़ने लगे हैं, बहुत बढ़िया है। हम यही प्रयास में हैं, हम भी केवल ब्राह्मण ही ना पढ़ें, सबको संस्कृत सिखाना, ये प्रयास में ये मैं निकला हूँ। विशेष रूप से भगवान ने मुझे आदेश किया है। तो क्या जो संस्कृत पढ़े हुए हैं उनको केवल घंटी बजाने का काम दिया गया, थोड़ा सा षड्यंत्र हुआ हमारे पास। जी जी। मतलब आप ये मानते हैं कि जैसे वो ब्राह्मण एक जाति है और ज्ञानी जो होता है वो ज्ञान होता है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे? मतलब हमें तो सुना है जैसे आप जो ज्ञानी या पढ़ा लिखा जो बोल रहे हैं वो कोई भी पढ़ सकता है, आपके कहने का मतलब? हाँ। कोई भी पढ़ सकता है। जी जी। इसके लिए कोई जाति विशेष होने का जरूरत नहीं है। दर्शकों देखिए, सबने बहुत ही अच्छी बात बताया कि ज्ञान होना क्या होता है और जाति होना क्या होता है। और सर ने इससे पहले भी आपको धर्म का बहुत अच्छा मीनिंग बताया है। और मैं समझता हूँ ये स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटे और जो बुजुर्ग है, ये अगर हमारे आचार्य जी के बातों को ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो इन्होंने एक ऐसा बहुत ही सॉलिड चीज़ बताया जो हमारे पूरे लाइफ में काम आ रहा है। सर अब थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा सर 2-3 और बचा हुआ, इतना 10 हुआ नहीं मेरे ख्याल में। नहीं 10 नहीं हुआ वो, इसीलिए तो 2 और तो मतलब धीर विद्या, हाँ विद्या प्राप्त, या विद्या सा विमुक्त। धी का मतलब होता है कैच करना, हाँ कैच करने वाला। कौन क्या बोल रहा है ये एक बार में सर कैच करना होता है। जैसे आप क्या बोल रहे हो जी, उसको मेरे दिमाग में रखना और याद करना कि मतलब क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, दोनों चीज। हाँ दोनों चीज, मतलब क्या चाह रहे हैं, मतलब ये बोलने का तरीका क्या है जी, वो याद करना है। तो ये संस्कृत गुरुकुल में ये सिखाया जाता है, धर्म में ये सिखाया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है। धी होना चाहिए, धी होना चाहिए, मतलब धी मतलब बुद्धि, ये बुद्धि होना चाहिए, ऐसा बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि होना चाहिए कि आपका आंख किधर जा रहा है। आप तो बोल तो रहे हैं लेकिन सही में बोल रहे हैं या गलत, या मुझे छकाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब आपका आंख में, नाक में, कान में पूरा देख करके हमें याद करना, धी होना चाहिए। समझ लेना कि कितना %, 100% है कि नहीं, 100% हाँ, होना चाहिए। मतलब ये कोई कटाक्ष करके बोलता है, तो मतलब ये भी समझ लें। मतलब माइंड कहीं और है, दिमाग कहीं और है, बोल कुछ और रहा है, जी कुछ चीटिंग करना चाह रहा है इस तरह से। जी सर, जी सर। तो मतलब इस प्रकार से सर, और धीर विद्या, या विद्या सा विमुक्त, जो विद्या यही है जो मुक्ति कर सके, जीवन में सुख दे करके, अध्यात्म सुख दे करके, जीवन का जो भौतिक सुख है ये दे करके, दैविक सुख है ये भी दे करके, और आध्यात्मिक सुख है इसको भी दे करके, मोक्ष भी कराने वाला, स्वयं मोक्ष, अपने आप को मोक्ष कराने। जैसे बेटे बेटियां क्रियाकर्म कांड करके मोक्ष करा देती है, वो तो मतलब ठेल ठाल करके मुक्ति है, वो ठेल ठाल वाला मुक्ति है जी। तो स्वयं अपने आप को मुक्ति करना, ये विद्या सिखाता है संस्कृत विद्या, इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। जी, जी। तो संस्कृत विद्या ऐसा विद्या है कि मतलब ये आधुनिक विद्या है, ये ओल्ड विद्या नहीं है, सदा दिन नवीनीकरण हो करके ये प्रस्तुत होने वाला विद्या है, इसलिए संस्कृत को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। और धी, ये धर्म सिखाता है। विद्या सत्य बोलना, सत्य बोलना मतलब आप वचश्चन्यत मनश्चन्यत, वचन का अन्यत है और मन का अन्यत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जो मन में है वही जवान पे होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर कोई यजमान आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं, तो गुरुजी पूजा करने का कितना खर्चा लगता है,
जी जी, हाँ बहुत ऐसा भी ये आम बात है सर, ये आम बात का बात हो है। तो गया। मतलब हम कहते हैं पूजा करने में कोई खर्चा नहीं लगता जी तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमी भक्त्या प्रयच्छति, तो इस प्रकार से भगवान में तो कोई ये नहीं। हाँ ये लगता है कि आपने मेरा समय ले लिया दिन भर का तो मुझे हाजिरा देना होगा, जी ये इसमें लगता है। देखिए जी जी, उतना देना चाहिए, मतलब बस देना चाहिए मेरा जो हाजिरा है, क्योंकि मैंने आपके लिए जो समय दिया है मेरा महत्वपूर्ण समय है, मैंने आपको दिया है तो मुझे दे दीजिए। जैसे एक फीस होता है शिक्षक का, मतलब शिक्षक का या मतलब आपको डॉक्टर का जो फीस होता है या इंजीनियर का फीस होता है, देना चाहिए, मतलब वो देना चाहिए आपका ये। लेकिन भगवान कभी नहीं मांगते कि मतलब कर्म कांड में इतना खर्चा हो, तो मतलब ये पीछे हम बात करेंगे। लेकिन इस 10 लक्षण को हम समाप्त कर देते हैं। धर्म का 10 लक्षण है, इनमें से धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हाँ अक्रोध हो, फिर क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना चाहिए जी। लास्ट में क्या है धर्म का लक्षण, क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में क्रोध न करना ये धर्म का लक्षण 10वां लक्षण। जैसे माँ गर्भ में लेती है 10 महीने, 9 महीना पूर्ण होने के बाद 10 महीना प्राप्त होने के बाद आपका जन्म हो जाता है, हम लोगों का जन्म हो जाता है, माँ जन्म देती है। तो 10वां महीने में जन्म होने के कारण 10वां लक्षण हमारे धर्म युक्त होना चाहिए। हाँ 10वां धर्म लक्षण, 10वां धर्म लक्षण, हाँ ये धर्म के लक्षण है। तो धर्म शब्द और संस्कार शब्द में बहुत अंतर है। हाँ बहुत संस्कार शब्द में और धर्म शब्द में बहुत सारा अंतर है। और इसमें अंतर ऐसा है कि माँ बाप का क्या स्थिति है, माँ बाप किस तरीके से जीते हैं उसी तरीके से बच्चों को संस्कार दिया जाता है। माँ बाप का संस्कार क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, उसी तरीके से बच्चों को संस्कार दिया जाता है। बच्चों पे पड़ता है, यानी कि माँ बाप अगर संस्कारी नहीं होंगे तो बच्चे उनके संस्कारी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यानी कि हमें पूरा माँ बाप को भी, बच्चों को भी और दादा दादी को भी संस्कारी होते रहना है। जी 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 बिल्कुल नहीं सर। यदि माँ बाप एक हमारे भाई जी आए तो भाई जी ने कहा कि गुरुजी मेरा बेटा तो बहुत बदमाश हो गया। क्या हुआ भाई जी? नहीं मुझे कल डंडा लेकर के पीटने लगा। तो आप समझ लीजिए आपने किसी दिन पिताजी को मारा था? नहीं मारा था। नहीं मंदिर के आगे आप बोल रहे हो, आपने मारा था या नहीं? नहीं गुरुजी एक दिन ना मैं पढ़ रहा था तो मैं छोटे उम्र का था तो वो पार्टी हुआ करता था, मतलब स्लेट उसमें खरी होता था वाइट से। तो मतलब पिताजी बहुत मुझे गुस्सा करने लगे, डांटने लगे, तो मैंने वो डंडा भी था और ये भी था, ऊपर से मैंने पिताजी को मार दिया था। तो पिताजी को यहाँ पर चोट लगा था। हाँ तो कल आपको बेटा ने जब पीटा तो आपको चोट कहाँ पर लगा? तो उनको भी यहीं पर डंडा ने मार दिया बेटा ने, तो मतलब यहीं पर लगा। तो ये संस्कार पड़ जाता है। हमारे माता पिता जी को हमने जो भी किया है उसी तरीके से, यदि हमने सुख दिया है तो बेटों से सुख का आशा करें, यदि दुख दिया है तो निश्चित है दुख मिलेगा। तो ये संस्कार जो सिस्टम है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में संस्कार ये है कि बच्चों को सुबह प्रातःकाल होकर के पहले माता पिता जी का नमन करवाना, ये गुरुकुलीय परंपरा। यहाँ रोकेंगे। आचार्य जी बहुत अच्छा आपने ये जो 10 पॉइंट बताया ये बहुत ही अच्छा था। जी जी। और मैं तो चाहूँगा कि बच्चे पेरेंट्स हमारे इस बातों को सुने। यहाँ तक इसमें कुछ बातें ऐसे थे जो मुझे सीखने का मिला, मैं कोशिश करूँगा मैं अपने परिवार में इस चीज़ को रखूँगा। अच्छा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपने जितना बात बताया जी, लेकिन जब आम जन और गरीब आदमी जी के पास, उनकी नज़र से जब हम देखते हैं, जनता के नज़र से, तो सर उसके पास साधन नहीं है, पूजा करने के लिए उतना पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। एक लेबर आदमी सर वो 8 घंटा कमाएगा नहीं तो वो फिर पूजा कैसे जाएगा? तो सर इसके लिए कोई आपके पास सोल्यूशन है? शायद इसके कारण लोग इधर उधर जा भी रहे हैं। आप देखिएगा धर्म काफ़ी उन लोग के लिए एक बोझ सा बनता गया है, टफ सा होता गया है। तो इसीलिए सर कुछ इधर उधर लोग जा भी रहे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम जन, आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हम कैसे, मतलब शॉर्टकट में उसको कैसे बताएं या कैसे लाएं कि भाई ये ज़रूरी है जो आपने बात बताई है? जी नमस्कार। विशेष दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे धर्म का कोई भी लक्षण धन से संबंधित नहीं है।
कोई भी लक्षण, जी या मैंने आपको 10 लक्षण बताए ना, जी जी, मतलब उनमें धर्म के लिए पैसा जरूरत नहीं है। नहीं। जी जी तो ये धर्म जीने की कला है, जी जीने की कला है धर्म। तो केवल कर्म कांड में पैसा लगता है। जी हाँ, कर्म मार्ग है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, भक्ति कांड है, हाँ, वैराग्य कांड है, बहुत सारे कांड है। इनमें से एक कर्म कांड है। कर्म करने के बाद जैसे आप भोजन करोगे, भोजन करने के लिए आपको थाली की जरूरत है, तो थाली तो लाना पड़ेगा सर। एक मिनट, तो वही चीज़ सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भाई जिसके पास कर्म के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा ही नहीं है किसी के पास सर, गरीब है वो, हाँ, तो फिर उसके पास क्या उपाय है? जैसे तो कर नहीं पाएगा। जी, धर्म बोझ नहीं है, धर्म को जबरदस्त बोझ बनाया गया है। जैसे कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि मतलब धर्म बोझ है, हिंदू धर्म ऐसा है बोल करके कोई मतलब किसी के दिमाग में लगा दिया, हाँ है बोल करके वो भी बेचारा अज्ञानी है, वो लग गया। लेकिन वास्तविक गुरु के पास में वो नहीं पहुंचा, गुरु के अभाव के कारण। वास्तव में जैसे ध्यान योग से हम मुक्ति पा सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम मुक्ति पा सकते हैं, और मतलब कोई भी ग्रह गोचर का, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो 9 ग्रह का मंत्र हम पढ़ते हैं, हाँ, वो दे या न दे कोई हमें मतलब नहीं है। जैसे, और विशेष रूप से ये खर्च वाली कोई भी बात नहीं है। कर्म करने के बाद कुछ, जैसे कोई किसी को हमने बुलाया, जैसे आपको मैंने बुलाया है, आप पूजा कर दीजिए, तो उसका भी परिवार है, तो उसको दक्षिणा देना होगा। और सामग्री कितना लगेगा वो नहीं लगेगा, करने के बाद सामग्री लगेगा। जैसे शादी करने के बाद, हाँ, शादी करने के लिए सिंदूर तो चाहिए, मंगलसूत्र भी चाहिए, शादी करने के लिए साड़ी भी चाहिए। उसी तरीके से पूजा करने के लिए कुछ सामग्री सजाने के लिए, मतलब हम उसको कम बेस कर सकते हैं। जी जी, बहुत कम बेस करने और घबराने की जरूरत नहीं। और विशेष रूप से ये कर्म कांड का पार्ट्स है, वो धर्म का एक बहुत अलग सा पार्ट्स है। इसको धर्म है, धर्म का ही पार्ट्स है, लेकिन धर्म को पूर्णतया धर्म का पार्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। एक कर्म कांड से जोड़ा जाता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग बहुत अंतर है। हाँ? आचार्य जी, हम थोड़ा सा और आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे जो जनता के लिए जरूरत होगा। जी। और ये तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, चलेगा है। तो सर, आप जैसे जिंदगी, सर क्या आप अपने जिंदगी से संतुष्ट हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जिंदगी क्या है, क्या यही है जिंदगी? बहुत संतुष्ट हूँ मैं अपनी जिंदगी से। जी। सबको आज देखता हूँ, टीचर को मैं देखता हूँ, शिक्षक को, तो शिक्षक कहते हैं कि आर्मी वाले सुख है, और आर्मी वाले को पूछता हूँ कि शिक्षक वाले सुख है, बिजनेस वाले को पूछता हूँ कि नौकरी वाले, सर्विस मैन, मतलब एक दूसरे को। लेकिन मेरे जितने भी गुरुजनों को मैं पूछता हूँ, संस्कृत पढ़े हुए गुरुजनों को मैं पूछता हूँ सुखी कौन है, तो हमारे जितने भी अध्यात्म गुरु हैं या संस्कृत पढ़े गुरु हैं, सब कहते हैं कि हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि जब अज्ञान में असुख का, हाँ, सुख न या दुख का आभास होता है। सर, ये अज्ञान में दुख का ज्यादा बेचैनी ऐसा बढ़ता है क्या? ये सब जैसे आज जी भौतिक अज्ञान के कारण हो रहा है क्या? उनका सोच केवल भौतिक को सुख मान करके चले हैं, भौतिक को सुख मान करके चले हैं। तो भौतिक में सुख है ही नहीं, भौतिक में सुख बिल्कुल नहीं है। तो वो सुख में जैसा है, जैसे जिस तरीके से हाथ में खुजली होता है, हाँ, खुजली मतलब और मतलब आपने कंगनी लगा दिया या मतलब यहाँ खुजली कर लिया, खुजली करने के बाद आपको वहाँ पर मतलब जलने लगता है, ऐसा ही भौतिक सुख है। मतलब कपड़ा आप लगाएं, हाँ, कपड़ा ज़्यादातर लगाएंगे, ठीक ठाक तरीके से लगाएंगे तो हल्का कपड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोगों में यहाँ पर गुरुकुल में लंगोटधारी है सब जी, हाँ, ये अंडरवियर लगाने वाला, हाफ पैंट लगाने वाला पंडित नहीं है यहाँ पर जी। हाँ, अंडरवियर लगाने वाला कहा जाता है कि श्रेष्ठता में सबसे संसार में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? वो वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है। और उसके बाद पौराणिक ब्राह्मण है, हाँ, ब्राह्मण है। और उसके बाद कर्मकांड, वो मतलब 10वां नंबर व 12वां नंबर का कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण आ जाता है। जातिगत ब्राह्मण 14 नंबर 15 नंबर है, वो केवल जाति का।
तो जैसे हम आम आदमी के लिए बात करें तो जिंदगी उन लोगों को कैसे जीना चाहिए सर? आपकी नज़र से भी जिंदगी क्या है और एक आम आदमी के लिए जिंदगी कैसे जीना चाहिए? कुछ सबसे पहले मतलब जिंदगी में जीना है तो मतलब सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है। और सुख तो पहले एक ही मंत्र में बोलता हूं, सबसे पहले सुखी होने के लिए एक नंबर सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचना चाहिए, एक नंबर का। दूसरा नंबर सुबह 4 बजे उठना है। जो सोते हैं ज्यादातर वो सोना खोते हैं। सोना यानी कि सोना जौहर जो होता है वो सोना वाला वो जिंदगी खो जाते हैं। तो 4 बजे उठना है, सूर्य नमस्कार, शरीर को फिट करने के लिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात है अपने घर में जो बड़े हैं माता पिता जी को, उनको सम्मान करके बोलना है। तो तब जा करके सर आप सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान करके बोलेंगे। हाँ, और सबको गांव में निकल करके वो धर्म किस धर्म का है, क्या है, कौन है बोल करके नहीं, सबको प्रणाम करना है, नमन करना है सभी को। हाँ, यहाँ तक कि हमारे धर्म में कहा गया है कि सुबह निकलते हैं ही यदि कुत्ता निकलता है ना तो जय भैरव जी बोल करके भैरव का स्मरण करते हुए नमन करना है। मतलब सबको इज्जत देना है जी। तो बिल्ली निकलती है तो कालरात्रि देवी नमस्कार बोल करके इज्जत देना है, सबको नमन करना है, यानी कि किसी में। और विशेष रूप से हमारे धर्म में ऐसा भी कहा गया है कि मतलब जहाँ करके कहीं भी, जैसे मस्जिद में जा करके अपने राम का दर्शन करो, गिरजाघर में जा करके भी अपने राम का, कृष्ण का दर्शन करके नमन करो। इसलिए हमारे हिंदू धर्म कहीं भी जा करके नमस्कार करते हैं। मतलब पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिव रहना है हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है। जी जी। और दूसरी बात है पॉजिटिव सोचने के लिए, हाँ पॉजिटिव सोचना। और जैसे वो किसी ने कहा कि जेब में पैसा नहीं है, कैसे पॉजिटिव सोच? पैसा पॉजिटिव नहीं है जी। सबसे बढ़िया हम इतने धनी है किडनी बेचने के लिए जाएं, आंख बेचने के लिए जाएं या कलेजा बेचने के लिए, करोड़ों रुपया का हमारे माल धन हमारे शरीर में। बिल्कुल जी जी, है ना। तो हम इतने धनी है तो ये धनी व्यक्ति को व्यवहार में सुधार लेना है। क्षण क्षण में क्रोध है घर घर में जी। बिल्कुल हाँ, ज़्यादातर स्त्री जाति हमारे माताएं ज़्यादातर क्रोध करती है, या पिताजी क्रोध करते हैं, या बेटा क्रोध करता है, या बेटी क्रोध करती है। किसके लिए? मतलब पैसे के लिए भागे हुए हैं, पैसे में सुख देख रहे हैं। तो आज भागम भाग क्या है, ये शांति के लिए नहीं है, पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो पैसा सुख नहीं दे रहा, तो मतलब ये सामग्री से पॉजिटिव रहना है सुख करने के लिए। जी जी, पॉजिटिव रहना है जी। अब सर आप बताएं सर, अपना गुरुकुल के, हम तो चाहेंगे कि लोग गुरुकुल जैसा शिक्षा लें, तो आप जनता को बता दीजिए यार, बच्चों को बताइए कि आपके गुरुकुल में आए, कैसे आए, क्या करना चाहेंगे। और हम क्योंकि सर समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए वरना बातें करने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमको लगता है ये समुद्र की तरह सागर है, जितना लो उतना लेने का मन करता है ना। तो हम फिर आपसे लेंगे। तो अंततः आप हमारे दर्शकों को, एक आम आदमी को, जयगांव मिरर्स के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आप बता दें। जी, जयगांव मिरर्स के दर्शकों को विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं कि वैदिक सनातन संस्कृत गुरुकुल खोखला बस्ती रागामाटी रोड में है, और यहाँ पर आप सभी आएँ और अपने बच्चे का जन्मोत्सव यहाँ विशेष रूप से संस्कृत गीत गा करके कराएं। यदि श्राद्ध तिथि पड़ता है या जन्मोत्सव पड़ता है तो आएँ, कुछ मिठाइयाँ लेकर के आएँ, बच्चों को खिलाएं और वेद का मंत्र श्रवण करवाएं। और अपने संस्कार अपने बच्चों को भी जैसे वैदिक संस्कृत की ओर ना ले जाएं। जैसे अपने कहा जाता है कि एक आ ही गया मेरे दिमाग में कि अपना जो ऋषि मुनियों का संस्कृति है, बच्चा यदि 1 वर्ष का है तो 1 वृद्ध को बुला करके आशीर्वाद दीजिएगा। यदि 2 वर्ष का 2 वृद्धों को बुलाइएगा, बूढ़े लोगों को बुलाइएगा। 3 है तो 3 दिया जलाइए, 3 वृद्धों को बुलाइए। 4 वर्ष का हो गया तो 4 वृद्धों को बुलाइए और आशीर्वाद देने के। 8 वर्ष का है तो 8 वृद्धों को बुलाइए। इस तरीके से वृद्धों को खदा अर्पण करिए और सम्मान कीजिए और आशीर्वाद देने के लिए रखिए। लेकिन वो जो केक काटने वाला और बत्ती बुझाने वाला, फूंक करके बत्ती बुझाने वाला, हाँ, तो ये संस्कृति हमारी नहीं है। सभी दर्शकों से निवेदन है और अपने बच्चों के संस्कार के लिए आप गुरुकुल में आएँ और रविवार लेके आइए और यहाँ पर हम प्रवचन करेंगे। बच्चों को सकारात्मक सोच की ओर मोटिवेशनल हम कुछ व्यवस्था करेंगे और मेडिटेशन सिखाएंगे बच्चों को। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का संस्कृति हम लोग सिखाएंगे।
यही विशेष रूप से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देख लिया। आइएगा गुरुकुल में और कन्याश्री गुरुकुल में भी जाइए। यदि हो सके तो कुछ सहयोग भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ सहयोग भी कर सकते हैं। गुरुकुल है, गुरुकुल में ये कोई संघ संस्था या सरकार से नहीं चल रहा है। यहाँ पर अष्टमी और प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि के दिन छुट्टी होता है। रविवार को छुट्टी नहीं होता है यहाँ पर। तो रविवार के दिन तो सारा दिन क्लास चलता है यहाँ पर। और ये संस्थागत चल रहा है। समस्त खोखलावासी जयगांव वासियों ने मिल करके ये संस्था को एक खड़ा कर लिया है। मैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक सेवक हूँ। तो आचार्य होने के नाते आप सभी को विशेष नमन है, आप सभी को आह्वान है। तो सर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हमारे आचार्य जी थी गुरुकुलम से। इन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बताई कि जैसे हम खाने के लिए खाते हैं, देखने के लिए खाते हैं, और आज आचार्य जी से हमें बात करके ऐसा लगा कि दिमाग जिसे पूरी ज़िंदगी पैरेलल चलती है, सुकून मिलती है, पॉजिटिविटी होती है, उसके लिए ये धर्म, ये सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, ये हमारा 10वां एपिसोड था और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगर जैसा आप लोग कमेंट करते हैं उस हिसाब से सर से एक बार और मिलेंगे आचार्य जी से और आगे की बात की जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए क्या यही है ज़िंदगी। जयगांव पूरे म्यूज़ की टीम से फिर मिलेंगे अगले राह में किसी और अच्छे लोग से। नमस्कार, अच्छे रहिए, खुश रहिए। ओम। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.